हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कृष्णा विद टारगेट में। आज से हम जीके की एक श्रृंखला लेकर आए हैं जो आपके लिए आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। पहला है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया। पिंगली बंकैया द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया गया। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। राष्ट्रीय ध्वज के रंग कुछ अर्थों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे ध्वज का केसरिया रंग साहस और त्याग का प्रतीक है, और सफेद रंग स्वच्छता और पवित्रता का प्रतीक है। हरा रंग समृद्धि को प्रतीक करता है और अशोक चक्र कानून के चक्र का प्रतीक है, और अशोक चक्र में कुल 24 तिल्लियां हैं। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। लॉयन कैपिटल के नाम से विख्यात सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जो कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसे बौद्ध अनुयायी सम्राट अशोक ने बनवाया था। अशोक स्तंभ में 4 शेर एक दूसरे से सटे हुए हैं। आगे की ओर से 3 शेर दिखाई देते हैं। वे साहस, शौर्य, वीरता और आत्मसंयम के प्रतीक हैं। इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गीत। 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। इस गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। इसे उनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। जादूनाथ भट्टाचार्य द्वारा इसे संगीतबद्ध किया गया। किसके द्वारा? जादूनाथ भट्टाचार्य द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। इस गीत को 1905 में भारत के स्वदेशी आंदोलन में इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय गान। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है। इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। यह बांग्ला भाषा में लिखा गया है। आबिद अली द्वारा इसका अनुवाद हिंदी में किया गया। इसे 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। 1913 ईस्वी में इन्हें साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1913 ईस्वी में टैगोर द्वारा कुल 8 उपन्यास लिखे गए हैं, जिनमें चतुरंगा शेषेर कविता, 4 अध्याय, नौका डूबी, घरे बहारे, जोगा जोग प्रसिद्ध हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। भारतीय ऐतिहासिक संस्कृति में इसे अनमोल उपहार के रूप में देखा जाता है। यह सूर्य का प्रतीक है, क्योंकि यह पानी में सूर्य के उदय होते ही खिल जाता है। ऐसी मान्यता है कि कमल के पौधे में फूल और फल एक ही समय में आते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर। शंख पंचांग भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। वर्ष 1957 में राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। इसमें वर्ष का विभाजन और तथा चंद्र महीनों में किया जाता है। आधिकारिक शक पंचांग का उपयोग उष्णकटिबंधीय सौर वर्ष के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग भारतीय गजट में ग्रेगोरियन पंचांग के साथ साथ किया जाता है। शक पंचांग का उपयोग जावा और इंडोनेशिया के हिंदुओं द्वारा भी किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत में बाघों की रक्षा के लिए
प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। पैंथेरा टाइग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम है। ये शीर्ष स्तर का शिकारु पशु है। बाघ की उपजातियों में बंगाल टाइगर, इंडोचीन टाइगर, मलायन टाइगर, साइबेरियन टाइगर शामिल हैं। बाघ की प्रजाति संकटापन्न स्थिति में है। संकट में है बाघ की प्रजाति। बाघ को बड़ीवल बिल्ली प्रजाति के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 1963 में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। राष्ट्रीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के अनुसार इसे संरक्षित श्रेणी में रखा गया है। अफ्रीकी कांगो मोर, भारतीय मोर आदि ये सभी मोर की प्रजातियां एशिया के अलावा अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते हैं। नर मोर 2 मीटर तक अपने पंखों को फैला सकते हैं। आम भारत का राष्ट्रीय फल है। इसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है। भारत में विभिन्न आकारों, मापों और रंगों के आमों की 100 से अधिक किस्में पाई जाती हैं। आम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण फल है। कवि कालिदास ने इसकी प्रशंसा में गीत लिखे हैं। भारत यूरोप को अल्फांसो किस्म के आमों का निर्यात करता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, जिसका वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेसिस है। बरगद को संस्कृत में वटवृक्ष भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में वटवृक्ष की बहुत महत्ता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिमूर्ति की तरह ही वटवृक्ष, पीपल और नीम की मान्यता है। इसके लंबे जीवन की विशेषता के कारण इसे अनश्वर माना जाता है। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होगी। कल हम टॉपिक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।